पापा कुछ भी नहीं बता, सब खत्म कर दिया ध्रुव ने, ध्रुव की मम्मी ने। वो चाहते ही नहीं थे ये बच्चे जिंदगी में आए। क्या कर दिया इन लोगों ने? पापा रो क्यों रहा है? अरे हुआ क्या बदतर है बेटा? पापा आपको कुछ भी नहीं पता पापा, क्या मेरे हुआ? साथ क्या क्या हुआ है? ऐसी क्या बात होगी? क्या हुआ है? इन लोगों ने मेरा बच्चा गिरवा दिया। इन लोगों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरा बच्चा गिर गया मतलब मेरे अब भी मेरे पेट में इतना पेन हो रहा है ना। ध्रुव को फर्क पड़ रहा है ना मेरी सास को फर्क पड़ रहा है, मतलब किसी को भी नहीं। और जो इस बच्चे का बाप था उसको तो पता ही नहीं कि उसका बच्चा है भी ज़िंदगी में या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ कोई भी नहीं दे रहा। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पापा को फ़ोन करूं। मैंने पापा को फ़ोन कर दिया है और मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। मैं और नहीं चाहती, मेरी तबीयत ख़राब हुई जा रही है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं और मेरी मम्मा भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने पापा को फ़ोन करा है। पापा आते ही होंगे शायद, और मैं पापा को सारी बात बता दूंगी आज सारी, क्योंकि समर को भी अभी कुछ भी नहीं पता इस बारे में, सिर्फ ध्रुव को ही पता है। और ध्रुव भी नहीं है यहाँ पर। मतलब बहुत अजीब सा, आपको कैसे बताऊँ, बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे बहुत। पापा फोन करा था बेटा तुमने? हैं क्या हो गया बच्चे? ठीक तो है? क्या हुआ बच्चे? हैं क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा है? अरे हुआ क्या बदतर है बेटा? पापा आपको कुछ भी नहीं पता पापा, क्या मेरे हुआ? साथ क्या क्या हुआ है? ऐसी क्या बात होगी? क्या हुआ है? हैं रो क्यों रहा फिर बेटा? मेरा बेबी खत्म हो गया। बेबी खत्म हो गया? ऐसे कैसे खत्म हुआ बेबी? क्या करी, मजाक है क्या? पापा मजाक नहीं है। कौन कह रहा है? कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? पापा सब खत्म हो गया, समर का बेबी खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे खत्म होगा? मेरी इतनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं इससे। पापा कुछ भी नहीं बता, सब खत्म कर दिया ध्रुव ने, ध्रुव की मम्मी ने। वो चाहते ही नहीं थे ये बच्चे जिंदगी में आए। क्या कर दिया इन लोगों ने? पापा वो चाहता ही नहीं था, कोई भी नहीं चाहता था कि बच्चा इस जिंदगी में आए। बहुत बड़ा पाप करा इन लोगों ने, बहुत बड़ा पाप कर दिया इन्होंने तो। ओहो, मुझे पता भी नहीं लगने दिया तूने। पापा मुझे खुद नहीं पता। पहले नहीं बता सकती थी मुझे कुछ? पापा मैं अभी खुद होश में आई हूँ, मैं किसे कैसे बताती। मैंने समर को भी नहीं पता अभी ये सारी बातें। ओहो, उसको पता चलेगा, वो क्या सोचेगा? बहुत पापा ये लोग चाहते ही नहीं थे मेरा बच्चा है। इन लोगों ने इतने ड्रामे करे, इतने ड्रामे करे, आखिर में इन लोगों ने मेरा बच्चा गिरवा ही दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती करी इन्होंने। पापा ये चाहते ही नहीं थे, कोई नहीं चाहता था। कभी कुछ ड्रामे, कभी कुछ, मेरी सास कभी कुछ ड्रामे करती थी, कभी कुछ करती थी। ये और पाप करा है इन्होंने बेटा, पाप करा है, इसकी सजा भुगतेंगे ये लोग। इन्होंने पाप करा, बहुत बड़ा पाप करा ये। एक नन्ही सी जान की जिंदगी ले ली इन्होंने। मेरी सारी उम्मीद, इतनी उम्मीदें जुड़ी थी, क्या कर दिया इन्होंने। मैंने नहीं कभी परेशानी मानी। इनको क्या तकलीफ हो गई थी? इनको इतनी क्या तकलीफ हो गई थी? पापा समर को पता चलेगा, वो मुझे सुनाएगा। पापा समर सच्ची में मुझे बहुत सुनाने वाला है, समर को बहुत बुरा लगेगा। उसको भी क्या जवाब देंगे? पापा हम दोनों का बेबी होने वाला था। तो इनके घर बसाया था तेरे को, इनके साथ बसाए उसी ने था। पापा मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, बस समर का बेबी था मेरे पास। तो समर से मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं कैसे रहूंगी बताओ? इन लोगों पे तो मुझे भरोसा भी नहीं है। पापा मेरी सास चाहती थी ध्रुव क्या कर रहा है? ध्रुव को नहीं पता? पापा उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बता, उसने भी जान छोड़ी। और मेरे साथ मैं यही चीज कहता था समर को, समर की मम्मी को यही चीज बोलता था कि ये वजन मत ला दो, कोई नहीं ढो पाएगा, कोई नहीं ढो पाएगा, वजन समझेगा। वही चीज होगी ना, वो वजन समझते थे। मेरे साथ तो यही चाहती थी अगर ये बच्चा आ गया तो नुकसान किसका हुआ? लायक नहीं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो मेरा हुआ बेटा, तेरा हुआ। नुकसान किसका हुआ? हमारे लोगों का नुकसान हुआ। इनका क्या गया? इन्होंने तो अपना वजन हटा दिया, उसको वजन समझ रखा था। पापा मेरा बच्चा, क्या करूं मैं? हद हो पापा मेरे पास और कुछ है भी नहीं, सिर्फ समर का वो ही था। समर भगवान ने समझाया था मैंने उसको, समर को, उसकी मम्मी को। नहीं कोई वजन लेता, आज की दुनिया में कोई नहीं समझता किसी को। वही वाली चीज निकली। कोई नहीं है बेटा, दुनिया कलयुग चल रहा है। मैं क्या करूं पापा? मैं बताओ, समर मेरा प्यार था, वो राधिका ने छीन लिया। मेरा बच्चा इन लोगों ने छीन लिया। मैं कहाँ जाऊँ? आप मुझे ये बताओ। बेटा आप कुछ नहीं कर सकता, मैं सब्र करना पड़ेगा बेटा। हमें परमात्मा का नाम ले, और कुछ नहीं कर सकते हम। नहीं पापा मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। पापा मैं अपने प्यार के साथ नहीं रह पा रही। ये जो पाप करा है इनको बेटा हिसाब देना पड़ेगा इस चीज का। हद कर दी इन लोगों ने।
राक्षसों जैसा व्यवहार हो गया इनका। तो कब से पीछे पड़े हुए थे, आखिरकार जान ले ली। गुनाह है ये, गुनाह, पाप करा इन लोगों ने, भुगतेंगे सजा। पापा ये यही चाहते थे कि ये बच्चा आए ही ना कभी। अरे वो तो मुझे पता और ये लग ही बहुत रहा उल्टा था। सीधा मेरे साथ मुझे खुद सुनाती थी, मैं बैठी रहती थी ना, मैं काम करती थी, वो खुद बोलती थी ये बच्चा अरे आना नहीं मैंने चाहिए, उनको आना नहीं चाहिए। इन लोगों ने पंडित समर से की मेरे मम्मी को ऊपर लाया था, वो करवाया। कहाँ चली गई? वो भी छोड़ के चली गई तेरे को। इसको समर की मम्मी को तेरी देखभाल के लिए लाया था, उसकी माँ से मुझे विश्वास ही नहीं था, उससे तो विश्वास ही हट गया था मेरा। जब से उसने जादू टोने और ड्रामेबाजी करनी शुरू करी थी ना, तब से मेरा दिमाग खराब हो गया था। बोलती थी मैं बदनाम हो जाऊंगी, ये बच्चा आया तो इस जिंदगी में ये हो जाएगा, हद हो गई, दुनिया के बच्चे नहीं चल रहे, रही हो। बच्चे पल नहीं रहे इतनी दुनिया के। इन्होंने मेरा बच्चा खत्म करवा हद कर दी इन्होंने। इनको हर सुविधा दे रखी है, हर आराम दे रखा है, फिर क्या फायदा? इनको मैं बाहर निकाल दूंगा घर से। इन्होंने तो हद कर दी, क्या फायदा हुआ इनको? इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है पापा, बिल्कुल भी। तो सब अपना जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा मर गया है, कुछ हो गया है। मेरी सास तो हाथ तक नहीं लगाती है। मेरी तबीयत भी ठीक, मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं बाथरूम में गिरी हुई थी, आपको पता है। इन लोगों ने मेरी जान ले ली, इन लोगों ने तो दुखी कर दिया मुझे। हद होती है ना किसी चीज की, इन्होंने तो हद ही पार कर दी सारी। बताओ क्या करूं मैं, समझ। पापा मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी। अरे बेटा मेरे को तो खुद नहीं समझ आ रहा ये हुआ क्या, और इन्होंने ऐसा किया क्यों है? हद हो गई इनकी। इनको क्या कमी छोड़ी थी मैंने, बता? तेरे सामने किसी चीज़ की कमी है इनको? पापा भगवान ने मेरे से समर को भी छीन लिया, उसका बच्चा भी छीन लिया। पता नहीं भगवान भी क्या चाहता है, समझ नहीं आ रहा मुझे भी। क्या बोलूँ, इन लोगों ने तो जीना हराम कर दिया मेरा। मैंने इतना कुछ करा तेरे सुख के लिए करा, तेरे पता नहीं नसीब में ही सुख नहीं है मुझे लग रहा है। पता नहीं क्या करा जाए, मेरे को तो समझ नहीं आती इन लोगों के साथ में। और तेरी वो समर की माँ को लाया था, मम्मी को किस लिए लाया था मैं उनको? इसीलिए लाया था पापा वो यहाँ पर नहीं थी, पता नहीं इन्होंने उस मौके का फायदा उठाया। वो भी कब तक रहती, उन्हें भी अपना घर भी देखना होता, कभी कभी तो बंदा जाता ही है। करे तो करे क्या यार, हम लोग तो परेशान कर डाला इन्होंने। पापा ये सब कुछ बहुत शर्मनाक हरकत करी, बहुत शर्म। पापा आप कुछ करो, मैं ऐसे नहीं रह सकती इस घर में इन लोगों के साथ। बेटा मेरे को तो तू जो बोलेगी, मेरे को तो बेटा जो बोलेगी मैं वैसे कर दूंगा। मेरे तो बर्दाश्त से सारी चीजें खत्म हो गई। इतना ये लोग परेशान मैं क्या करते थे, दुनिया को दिखाते थे कि बेटा मैं एक बाप क्या चाहता है, एक बाप यही चाहता है उसके बेटी का घर बसा रहे, अपने घर बसी रहे किसी तरीके से। और मैं क्या चाहता हूँ? और बेटा मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता बेटा। लेकिन फिर वही गाल, ऐसे लोगों के साथ रहना भी मुश्किल है। करूँ तो मैं करूँ क्या? ऐसे लोगों के साथ तो ज़िंदगी है, तो अत्याचार है तेरे ऊपर। पापा ये लोग बहुत दिखाते थे तो सबको कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। पापा इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान करा है, बहुत ज़्यादा। मैं हर चीज़ करती थी, खाना बनाती थी, अरे तभी तो मैं उनको लेके आया था, बहन जी को लेके जब ये आया था, हर छोटी छोटी चीज को लेके ड्रामे, बच्चे हर संभाल लेंगे मेरे। अपना बड़ा दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। मेरी इतनी तबीयत खराब होती है, मेरे पास आती तक क्या है, ये भी एक औरत है, एक माँ है, मतलब हद है। एक माँ को दूसरी माँ का दर्द तो समझना चाहिए। टू मच है, मतलब बहुत परेशान कर दिया इन लोगों ने यार, बहुत ज़्यादा। किसी चीज़ की हद भी होती है। वो ध्रुव है, वो भी मुंह के ऊपर मीठी मीठी बातें करता है और पीछे फिर वैसे हो जाता है। आप खुद देख लो ना, घर में कोई नहीं और है। इनकी मम्मी से तो मेरे को उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं। वो तो मुंह पे ही ऐसे बोलती है। और क्या करूं भाई साहब, क्या करूं मैं इसका? मतलब ऐसे बोलती है, बस पूछो नहीं।